गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज की वर्चुअल क्लास में मैं आपको हिंदी अभ्यास सागर पाठ 20 कर्मवीर का अभ्यास कार्य करवाने जा रही हूँ। आज आपको कारक करवाए जाएंगे। पहले पंक्तियां पढ़ते हैं। कायर को ही दहलाती है, कांटों में राह बनाते हैं, संकट का चरण ना गहते हैं, बड़खुद विपत्ति पर छाते हैं, पर्वत के जाते पांव उखड़। अब कारक कर्ता जिसका चिन्ह है ने यानी परसर्ग है ने, कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से, संबंध का के की, रा रे री, अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे। कर्ता काम को करने वाला, कर्म जिस पर काम का प्रभाव पड़े, करण जिस साधन से काम किया जाए, संप्रदान जिसके लिए कुछ किया जाए या दिया जाए, अपादान किसी वस्तु का अलग होना या तुलना करना, संबंध एक वस्तु व्यक्ति का दूसरी वस्तु व्यक्ति से संबंध बताना, अधिकरण जिससे क्रिया के आधार का बोध हो, संबोधन शब्द के जिस रूप से किसी को पुकारा या संबोधित किया जाए। तो ये कारक के नाम है यहाँ पर और इनकी परसर्ग और विभक्तियां दी गई हैं। कायर को ही दहलाती है, कायर को, इसमें कौन सा कारक है? को में कर्म यानी कर्म को, तो कर्म कारक होगा। कांटों में राह बनाते हैं, कांटों में पर जो आता है वो अधिकरण कारक में आता है। संकट का चरण ना कहते हैं, का के की संबंध कारक में आता है। बड़खुद विपत्ति पर छाते हैं, मैं पर अधिकरण कारक में आता है। पर्वत के जाते पांव उखड़, का के की संबंध कारक में आता है। नीचे दिए गए वाक्यों को उचित परसर्ग द्वारा पूरा कीजिए। ये परसर्ग दिए गए हैं। श्यामा ने खाना खाया, रमेश घर की सफाई कर रहा है, धोबी कपड़े घाट पर ले जाता है, मेम साहब ने अपनी आंखों पर काला चश्मा चढ़ा लिया, उनके कपड़ों से इत्र की सुगंध आती रहती है, यह रोटी भिखारी के लिए है, पुनीता छत से गिर पड़ी, मीना का भाई कल शहर चला जाएगा। तो ये परसर्ग द्वारा, उचित परसर्ग द्वारा रिक्त स्थान पूर्ति की गई है। अभी मैंने आपको कारक समझाए हुए थे, वही यहाँ पर है। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से, संबंध का के की, रारेरी, अधिकरण मैं पर, संबोधन हे अरे। याद रखिए, संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध सीधा संबंध क्रिया के साथ ज्ञात हो वह कारक कहलाता है। जैसे गीता ने दूध पिया, तो इस वाक्य में गीता क्रिया का कर्ता कारक, क्रिया क्या है? पिया। पिया क्या पिया? दूध। किसने पिया? गीता ने। तो ने जो चिन्ह लगा हुआ है वो कर्ता कारक का है। तो गीता क्रिया का कर्ता कारक है और कर्म क्या है? क्या पिया उसने? दूध। ये उसका कर्म है, दूध को पिया। अतः गीता कर्ता कारक है और दूध उसका कर्म कारक है। संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के बाद ने को से के लिए आदि जो चिन्ह हैं वे कारक विभक्ति कहलाते हैं। कर्ता कारक से अधिकरण कारक तक विभक्ति चिन्ह शब्द के बाद में लगाए जाते हैं और संबोधन में शब्द से पहले चिन्ह लगाया जाता है। जैसे हे अरे, ये देखिए संबोधित कर रहे हैं हे अरे के द्वारा, तो ये इनके चिन्ह लगे हुए हैं। तो इस तरह से आपको कारक याद करना है और अभ्यास कार्य भी करना है। धन्यवाद।